सबको मेरी गुड इवनिंग। पहली बात तो यह है भाई, गुड इवनिंग सबको। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सेशन क्लास 12 का। सो मैं सबको वेलकम करता हूँ इन माय चैनल दैट इज़ क्यूरो ब्रेन चैनल में। आप सबको मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ भाई। आप सब लोग ज्वाइन करें हमारी टीम में और हमारी टीम को आप सपोर्ट करें। अगर हमारी टीम सही काम कर रही है तभी आप सपोर्ट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर तरह से कवरेज देने की। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की भी देंगे आप कवरेज, जेई की भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। आई मीन टू से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जो प्योरली बेस्ड हैं ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी बेस, वो भी दिखाएंगे आपको। 2-4 क्वेश्चंस नहीं कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे एक एक टॉपिक से, जिससे आप समझ सकेंगे भाई ये क्या इसका मीनिंग है। सो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, डरने कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। देखो एक छोटा सा फंडा समझो ध्यान से। आप ये देखो ध्यान से, साइन π/2 का मीनिंग क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मीनिंग क्या बताइए भैया? साइन π/2 1 होता है। तो आप वी कैन राइट π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत सिंपल सी बात है। इनवर्स का मीनिंग क्या है भाई? साइन 90 की वैल्यू 1 है तो भाई 90 किसके इक्विवेलेंट है? साइन इनवर्स 1 के इक्विवेलेंट है। समझे मेरी बात को आप? यहाँ पे ध्यान समझना, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। मैं और भी बात समझाता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान समझो प्लीज। इधर देखो, आप इसको समझोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो π/2 लिखा है, π/2 बोर्ड में ध्यान देंगे आप। साइन इनवर्स देखो 1 लिखा है। अगर मैं 1 को यहाँ पे क्या 9 लिख सकता हूँ ऐसे करके? इन जनरल्स का मीनिंग क्या है? इन जनरल्स का मीनिंग है x साइन इनवर्स साइन x। इन जनरल्स का मीनिंग है, इन जनरल्स का मीनिंग है। डाउट इस बात में आपको? बहुत सिंपलेस्ट बात है, बहुत सिंपलेस्ट बात। देखो ध्यान से समझो, एक साइन का फंक्शन कैसे वेरी करता है। आप देखो ध्यान से यहाँ पे बाबू, ये देखो, ये देखो, ये -π/2 और ये +π/2, ये वैल्यू +1 और ये वैल्यू -1, राइट? आप देखो ध्यान से, अगर आप समझोगे इस बात को तो साइन π/2 जैसे 1 है तो साइन -π/2 कितना भैया? वो क्या -1। अगर आप समझो अच्छे से तो इनवर्स फंक्शन क्या है? अगर इनवर्स फंक्शन का मीनिंग क्या है भाई? साइन इनवर्स का फंक्शन क्या मीनिंग क्या है? अगर ये साइन इनवर्स x है तो x है क्या? व्हाट इज x? बेसिकली x है मेरे भाई -1 से +1, x है। डाउट इस बात में आपको? ये क्या इसका डोमेन है? क्या मेरे भाई इसका ये डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन है ये। और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बताइए? -π/2 से +π/2। आप इसे उल्टा समझ लो, यहाँ पे ये डोमेन है, ये रेंज है। अब ये डोमेन है तो ये रेंज है, उल्टा। समझे नहीं बात को आप? यहाँ डोमेन क्या बताओ? 1, रेंज क्या है? π/2। क्या डोमेन बेटा? 1, रेंज क्या है? π/2। व्हाट इज डोमेन हियर? बताओ इस केस में डोमेन क्या है? -1, रेंज क्या है मेरे भाई? -π/2। समझे मेरी बात कुछ ऐसे? तो डोमेन क्या है? साइन इनवर्स फंक्शन में अगर साइन इनवर्स है तो वही डोमेन क्या है? -1 से +1 है। रेंज क्या है? -π/2 से +π/2 है। डाउट इस बात में आपको? बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी बात। पहले मैं एक एक चीज लेके चलूंगा आपको, समझे? एक एक चीज सिखाऊंगा, एक एक आराम सिखा दूंगा। बहुत टाइम रहेगा, बहुत टाइम रहेगा, ठीक है? आप ये नोट कर लो, मैं इसी में आपको ऐड कर दूसरा दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अभी हमको 1 बाय 1 आप क्वेश्चन दिखाएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रहे आपको, लिखो फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन है मेरे भाई तुम्हारा साइन इनवर्स। ये तुम्हारा फंक्शन, देखो इसका डोमेन निकालो भैया। आपको पता है इसका डोमेन क्या है? बताओ बेटा। -1 से लेना बेटा स्टार्ट, -1 से +1 इसका बेटा डोमेन है, राइट? पता नहीं बच्चे आपको ये बात आ रही? बात में नहीं आ रही? बताओ। मैंने समझाई थी बेटा अभी आपको ये थोड़ी देर पहले, यही ना बच्चे? भाई यही तुम्हारा डोमेन है, राइट? मतलब सॉरी, ये 2x। x की वैल्यू क्या बेटा? ये अगर ये फंक्शन साइन x की वैल्यू है बेटा, यहाँ पे क्या 2x - 3। अभी समझो बेटा x की वैल्यू कितनी है? -1 से +1 के बीच में, राइट? डाउट बात में आपको? सिंपल सी बात है ना बेटा। अब यहाँ पे 3 ऐड करो सारे में। अगर आपने यहाँ 3 ऐड किया तो क्या आंसर आएगा बताओ? यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या बेटा 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करो तो क्या बेटा आंसर आएगा? बताओ उसका। तो बताओ बेटा डोमेन फंक्शन क्या है बच्चे? बताओ।
1 से लेके 2 तक है, 1 से लेके 2 तक है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। शायद आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ये बात समझ में आया बेटा? ये बात बताओ, डाउट है बेटा इस बात में? आपको डाउट है बेटा? अगर मान लो यहाँ पे मैं दे दूं -x², तो आप क्या करोगे बताओ? तब भी यही बात है, देखो बेटा ये -x² ही आएगा यहाँ पे, लेकिन आगे समझना पड़ेगा बेटा आपको। -into करोगे इसको आप, जब -into यहाँ पे क्या बेटा, साइन भी चेंज होगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा, राइट? डाउट है बेटा इस बात में? जल्दी बताओ, डाउट है मेरे बच्चे? डाउट है? जल्दी बोलो, डाउट है बेटा? डाउट है बेटा? जल्दी बताइए। अब इसका सही मीनिंग क्या है? x² की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है ना बेटा, तो ये देखिए इसका मीनिंग एक्चुअली ये है, देखो मेरे बच्चे समझो यहाँ पे, ये इसका मीनिंग है। बोलो क्यों? x² की -1 हो सकता है? हो सकता है बेटा -1? कभी नहीं सकता। x² 0 से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव वैल्यू ना बेटा, तो जी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। डाउट इस बात में आपको? डाउट इस बात में आपको? जल्दी बताइए, डाउट है तो बताओ बेटा, इसका फर्दर मीनिंग क्या बताओ? अगर आप ध्यान से देखो उसका फर्दर मीनिंग, देखो बेटा यहाँ ध्यान दो अच्छे से, इसका फर्दर मीनिंग देखो, ये है मेरे बच्चे, देखो ये देखो, अगर इसको आप ब्रेक करो बेटा ऐसे, तो भी आंसर डोमेन क्या आता है? -1 से +1 ही आता है। क्या आता है बेटा? क्या था डोमेन फंक्शन बेटा? -1 से +1 ही आता है। डाउट है? डाउट है? अगर आपको डाउट है तो नंबर लाइन में डाल सकते हैं आप इसको, नहीं डाल सकते? अगर आप डालोगे बेटा इसको -1 +1 डालोगे तो बताओ, इधर में पॉजिटिव बेटा, इधर भी पॉजिटिव। देखो बेटा ये वैल्यू क्या है? <0, राइट? तो वैल्यू क्या बेटा? -1 से +1 के बीच में, तो डोमेन अभी भी क्या है? -1 +1 ही है। डाउट इस बात में आपको? समझ में आई बात अच्छे से? समझ में आया बेटा? फिर समझ लो ध्यान से, पहली कंडीशन ये आएगी, दूसरी कंडीशन ये आएगी, इसका कोई मीनिंग नहीं हो सकता। समझे मेरी बात को? अगर आप इसको उल्टा लिखो ऐसे करके, इसका मीनिंग देखो यही है। लेकिन ये कभी ऐसा हो सकता है कि भाई x² -1 हो जाए? नहीं होगा ना बेटा। तो इसका मीनिंग क्या है? ये पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, तो देखो अभी भी डोमेन क्या बेटा? -1 से +1 ही है। डाउट इस बात में आपको? कोई बात समझ में आई अच्छे से? समझ में आ रही है आपको अच्छे से ये बात? अब आप कॉस में देखो, अगर आप कॉस का फंक्शन देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ ग्राफ को देखो कॉस का, ये कॉस का ग्राफ है, cos 0 +1 होता है बेटा, और cos 180 क्या होता है मेरे बच्चे? -1 होता है। तो आपने क्या देखा? cos 0 से लेके पाई की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? है ना, कितनी मेरे बच्चे? 1 और -1, राइट? यही है ना, मतलब -1 से +1 के बीच में होती है, राइट? तो cos इनवर्स कितना हो बताइए? 0 से पाई होगा। क्या समझे इस बात को? क्या बता? डोमेन फंक्शन क्या है मेरे बच्चे? -1 +1 है। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है मेरे बच्चे? 0 से पाई है। डाउट है इस बात में आपको? डाउट है बेटा इस बात में आपको? डाउट है बच्चे? डाउट है? नोट करिए इस बात को। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है वही क्वेश्चन? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अब आप समझिए ध्यान से, साइन इनवर्स x का मीनिंग देखिए, सुनिए बेटा, साइन इनवर्स -x का मीनिंग क्या है? -x माइनस साइन इनवर्स x। तो भैया साइन इनवर्स हाफ का मीनिंग क्या बताइए? माइनस साइन इनवर्स हाफ। ये किसकी वैल्यू बताइए? sin 30 की वैल्यू है। sin 30 की वैल्यू डाउट बताइए, डाउट है बेटा? sin 30 कितना होता है? π/6। तो आंसर क्या मेरे बच्चे? -π/6। क्या आंसर बच्चे? इसका आंसर है -π/6। और एक बात सुनिए ध्यान से, ये भी आप याद रखिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बहुत सारे मीनिंग बन जाते हैं। बोलो कैसे भाई? साइन इनवर्स x कितना होता है बताओ? π/2 माइनस cos इनवर्स x होता है। या हम कैसे भैया cos इनवर्स x कितना होता है बताइए? π/2 माइनस sin इनवर्स x होता है। ये बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्या बेटा? ये बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझे मेरी बात को अच्छे से? समझ गए? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप करके देखो, साइन इनवर्स क्वेश्चन अपने आप से बना भी सकते हैं बेटा इसको। ठीक है, कॉस देखो ध्यान से बेटा इधर, और साइन इनवर्स -√3/2। अब थोड़ा दिमाग लगा के आप बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो समझो ध्यान से, इधर पहले इसको समझो, इसको समझो सेपरेटली। इसका मीनिंग क्या बेटा, ये साइन इनवर्स है ना, यहां पे ध्यान से देखो बेटा इसको। इसका मीनिंग तो बेटा ये हो सकता है, ये साइन 30 की वैल्यू है, इसका मीनिंग क्या मेरे बच्चे, -π/3 है, राइट। तो यहां पे प्लेस कर दो बेटा इसको। सॉरी ये बेटा -π/3 है। आपको पता है बेटा cos -θ क्या प्लस cos θ होता है ना, ये प्लस cos θ हो गया बेटा। अब बताओ बेटा cos 60 कितना होता है, हाफ होता है मेरे बच्चे, तो बेटा साइन इनवर्स हाफ हो गया। डाउट है बेटा इस बात में। अब बेटा इसके मीनिंग क्या बताओ, 30 डिग्री है, क्या इसका मीनिंग है बेटा 30 डिग्री है। 30 कितना होता है मेरे बच्चे बताओ, π/6। डाउट है इस बात में आपको, डाउट है बेटा। एक क्वेश्चन आप और भी देखो ध्यान से, जो हम खुद भी सोच सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स हाफ, आप इसे खुद से करके देखो, -2 साइन इनवर्स 1/√2, इसको सॉल्व करो। बताओ साइन इनवर्स हाफ का मीनिंग क्या है, किसकी वैल्यू है, साइन 30 की। साइन 30 मीन्स π/6, ये किसकी वैल्यू बताओ, π/4। बताओ बेटा कितना आंसर है, -π/2। इसका मीनिंग क्या है बच्चे बताओ, 30 - 90 कितना होता है बेटा, -60। तो क्या आंसर है बेटे, -π/3 आंसर है। डाउट है बेटा इस बात में आपको, डाउट है। cos इनवर्स -हाफ, आप क्या करोगे, cos इनवर्स -हाफ है। अगर ऐसा केस आ जाए, सुनिए ध्यान से बेटा, बात मत करिए आपस में, देखो ध्यान समझो। अगर हम बोले भैया फाइंड द cos इनवर्स -x, तो याद रखिए इसका आंसर होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। साइन में ऐसा नहीं होता भैया, साइन में कितना होता है बताइए, साइन में माइनस साइन इनवर्स x। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है, ये समझने की चीज थोड़ा सा। ऐसे ही देखो यहाँ पे जैसे 10 का है, tan इनवर्स देखिए बेटा, tan इनवर्स -x, -tan इनवर्स x होता है। लेकिन अगर यही cot आ जाए तो पाई माइनस cot इनवर्स x। समझे। सेम थिंग विद द sec ऑल्सो, sec के साथ भी सेम चीज होती है। अगर ये sec इनवर्स -x हो जाए बेटा, तो इसका मीनिंग पाई माइनस sec इनवर्स x। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया भी आपको, इसका मीनिंग क्या है बेटा, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ है। ये किसकी वैल्यू बताओ मेरे बच्चे, ये किसकी वैल्यू बेटा, अरे किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू है। 60 मीन्स π/3, आंसर क्या बेटा 2π/3 आ गया। वैसे भी ना याद रहे तो क्या करोगे, यहां भी देखो, वो भी देख लो, समझो, वो भी देखो ध्यान से। अगर cos इनवर्स से माइनस हाफ है, देखो ध्यान से, दिमाग लगाओ बेटा, ये किसकी वैल्यू है बताओ, ये cos पाई माइनस π/3 की वैल्यू है। डाउट है बेटा इस बात में आपको, डाउट है मेरे बच्चे इस बात में, डाउट है बेटा। आप बताओ इसका आंसर क्या बचा, डायरेक्ट बचा पाई माइनस π/3, आंसर 2π/3। डाउट है बेटा। सो आपको जरूरत नहीं कि आप रटें फॉर्मूलों को, आपको पता है हमेशा फॉर्मूला रटने की बात नहीं करनी भाई, बात रटो मत भैया, समझो चीजों को। 10th 11th 12th का रिलेशन कोरिलेशन है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री इसकी स्ट्रॉन्ग, उसका भैया 50% मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है इन द 12th क्लास का, बिकॉज पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स फंक्शन, समझे मेरी बात को, डिफरेंशियल इक्वेशन, देन ए रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, सारा का सारा भैया मेरे बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। समझे मेरी बात को। तो कहां तक रटोगे भाई, ये सोच के चलो, समझे। हमारा क्वेश्चन ये भैया, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6। बताओ भैया आपका आंसर क्या होगा। अब आप सोचोगे भैया मेरा तो ये आंसर होगा भाई cos इनवर्स cos थीटा कितना होता है मेरे भाई, थीटा होता है। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये वैल्यू किसके बीच में है, 0 और पाई के बीच में है। ये वैल्यू कहां जा रही है, पाई से ऊपर जा रही है, पाई से ऊपर जा रही है, यही आपको माइंड यूज करना है। ये वैल्यू कहां जा रही है भाई, पाई से ऊपर जा रही है, पाई प्लस π/6 है ना।
और हमारा आंसर किसके बीच में है, 0 और पाई के बीच में है। तो हम क्या कर सकते हैं बताओ उसको, हम ऐसा क्या करें, तो हमारे पास कुछ भी ऑप्शन तो होगा, हमारे पास एक ऑप्शन तो बच जाता है, बोलो क्या। अरे हम कुछ नहीं कर सकते तो चलो हम बेसिक में जाते हैं अपने, उसमें क्या कर सकते हैं बताओ। कॉस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना इसको, इसका मीनिंग क्या होगा बताइए, माइनस कॉस पाई बाई 6 हो, राइट। अब इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, कॉस पाई से कितना होता है भाई, √3/2 कॉस 30, राइट। इसका मीनिंग क्या होगा भैया, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ये किसकी वैल्यू बताइए, ये किसकी वैल्यू, पाई बाई 6 की वैल्यू। आंसर क्या है भैया, 5 पाई बाई 6 आया, मुझे डाउट है। अब आपका आंसर किसके बीच में बताओ, 0 पाई के बीच में है। किसके आंसर भैया, 0 पाई के बीच में आपका आंसर, समझे मेरी बात को। अब पता है इसके लिए भी नौटंकी सिखाएगी बुक में, इसको भी हर चीज थोड़ी फॉर्मूला बनती है यार, दिमाग लगाना भी इसी फॉर्मूला नहीं होती सब कुछ, समझे। एक क्वेश्चन ये बाबू देखो, साइन इनवर्स एक्स, देखो बेटा बाबू यहां ध्यान दो, साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू -3 पाई बाई 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस z²। सोचने की बात है, ये आंसर -3/2 कब हो सकता है, अगर ये -π/2 हो, ये भी -π/2, ये भी माइनस, तभी तो होगा ना ऐसा, यही तो है इसका मीनिंग। भैया सोचो दिमाग से यार, ये -π/2 कब होगा, जब ये भी -π/2, ये भी -π/2, भैया ये भी -π/2, तो ये -π/2 कब होगा बताइए, जब -1 होगा x। तो भैया x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 और ये भी भैया -1, आंसर क्या बताइए, 3 आंसर हो। कुछ करना पड़ा इसमें, ये तुम्हारे जेई में क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, यहीं से खड़े खड़े बन गया भैया कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। तो इसको बताऊँ भैया 3 π/2 भैया हो गया भाई। अब भैया x की पावर मैं अपने मन से ऐसी लिखता हूँ जो घबराहट हो जाए आपको, 2226। y की पावर भैया सेम लिखता हूँ, बिकॉज आपको बोर्ड का एग्जाम देना है इस ईयर में ना, देना ना भाई इस ईयर में। भैया देखो अब आपसे बोल रहे इसकी वैल्यू क्या है, आप सोचो भाई क्या वैल्यू बताइए, ये π/2 कब होगा बताइए, जब ये 1 होगा, जब ये 1 होगा, जब ये 1 होगा। भैया आंसर क्या आएगा, 3। क्या भैया आंसर आएगा 3, यही कॉन्सेप्ट है बस। आई बस मजे से है ना, बस खाली कंफ्यूज कर दिया भाई, देखें आपको डरा दिया भैया। अब आप मर्जी हम -3 π/2 देता हूँ तो भैया आंसर वैसे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई, डाउट इस बात में। अगर पावर है क्या बताइए आपकी, क्या पावर है मेरे भाई आपकी, ये इवन नंबर है, ये +1 आएगा, ये भी +1 है, +1 आंसर फिर 3 आएगा। डाउट है और देख दिया तो भैया -1 -3 आंसर आ जाता। डाउट इस बात में आपको, ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है भाई।